कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णाय वासुदेवाय, जिनकी स्मरण मात्र से ही कलेश जो है वो दूर भाग जाता है, ऐसे नारायण के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, हम पर कृपा करें और कृपा करके जैसे आपने हमारा सर्वस्व दिया था वैसे हमारा सर्वस्व आप हमें लौटा दीजिए। भगवान बलि जो है स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया है, विजय प्राप्त कर लिया है, इसलिए हे प्रभु आप हम पर कृपा करें और कृपा करके हमारा सर्वस्व हमें वापस दिला दीजिए। भगवान कहते हैं धीरज धारण करो। अभी ये राजा बलि जो है वो बहुत बलशाली हो गया है। आपने अमृत का पान किया है, लेकिन आप उतने बलशाली नहीं हो जितना बलशाली बलि है। और ये ऊर्जा, ये ताकत, ये बल उसके अंदर कहाँ से आया? भृगुवंशी ब्राह्मणों की कृपा से आया है। प्रेम से बोलो। तो इसलिए अभी तुम जाओ और धीरज धारण करो। मैं अदिति मैया के गर्भ से जन्म लेकर के आऊंगा। अदिति मैया जब कश्यप जी से पयोव्रत विधि को पूछेंगी तो मैं जरूर उनके गर्भ से अवतार लेकर के आऊंगा। अदिति मैया खीन मन से अपने आश्रम में बैठी हुई है। कश्यप जी तपस्या करके आए। जब कश्यप जी तपस्या करके आए ना, तो अदिति को देख करके कश्यप जी पूछते हैं कि अदिति, तुम इतने खीन मन से क्यों बैठी हो? चिंतातुर क्यों दिखाई दे रही हो? क्या कारण है तुम्हारी चिंता का? देखो तुम मेरी प्रिय पत्नी हो और तुम्हें उदास देख करके मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या बात है बताओ, तुम चिंतातुर क्यों हो? चिंतन में क्यों डूबी हुई हो? चिंता में क्यों डूबी हुई हो? तो अदिति कहती है, महाराज, जिसके पुत्र दर दर भटक रहे हो, जिनका घर होते हुए भी उनका घर से बाहर भेज दिया गया हो, महाराज भला वो माँ कैसे खुश रह सकती है, कैसे प्रसन्न रह सकती है? हे प्रभु, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। आप कुछ उपाय बतलाइए ताकि मेरे पुत्रों को उनका सर्वस्व वापस मिल जाए। प्रेम से बोलो। पुत्र भले ही कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। महाराज, माँ का महत्व पुत्र भले ही ना समझे, लेकिन माँ तो माँ होती है। उनका हृदय करुणा से, प्रेम से भरा रहता है। पुत्र यदि दो चार बात भी सुना देगा ना, तो भी माँ बोलेगी कि बालक है, छोड़ दो, जाने दो। यदि मारेगा भी पुत्र माँ को, तो माँ उसको भी सहन कर लेती है। प्रेम से बोलो। पुत्र कुपुत्र सुनी है, पर माता सुनी ना कुमाता। माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती महाराज। और माँ का दिल दुखाए तो फिर समझ लेना परमात्मा का दिल दुखा रहे हो। आप ठाकुर जी की सेवा करो कि ना करो, लेकिन यदि माँ बाप की सेवा कर लिए तो संपूर्ण तीर्थ का लाभ मिल जाएगा। और यदि खूब आप भगवान की सेवा करो और कहीं माँ पिता जी को घर से बाहर कर दोगे, तो फिर उस सेवा का कोई भी फल आपको मिलने वाला नहीं है महाराज। प्रेम से बोलो। मैं व्यास गद्दी से बार बार कहती हूँ कि कथा जो है प्रतिदिन कुछ ना कुछ सिखाती है, और उस शिक्षा को आप ग्रहण करिए। यदि आप यहाँ कथा सुन रहे हैं और घर में जाकर के यदि सासू माँ को या ससुर जी को दुर्वचन या कटु वचन बोलोगे, तो यहाँ कथा सुनना आपका सार्थक नहीं होगा महाराज। सार्थक कब होगा? जब कथा में आकर के आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा और घर में जाकर के आप अपने ससुर जी की, सासू माँ का चरण वंदन करोगे, उनकी पूजा करोगे, तब जाकर के कथा सुनना आपका सार्थक होगा। प्रेम से बोलो। और केवल भाइयों से नहीं,
जितनी भी माताएं बैठी हैं उनसे भी निवेदन है कि जैसे